हेलो फ्रेंड्स, राहुल पटेल फ्रॉम फ्लाईवर्ल्ड वीज़ा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड से। मेरी जो यूट्यूब चैनल है फ्लाईवर्ल्ड इंडिया, उसको आप सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए लाता रहूँगा कनाडा पीआर के बारे में। अभी दोस्तों हम आज बात करेंगे नोवा स्कोशिया एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम्स टू SF 350 एप्लीकेशंस के बारे में, जो अभी का लेटेस्ट न्यूज़ है। तो उसमें जो कैटेगरी बी ऑफ द नोवा स्कोशिया डिमांड एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम ऑपरेट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, प्रोविंस ऑफ नोवा स्कोशिया विल रीओपन कैटेगरी बी ऑफ इट्स पॉपुलर डिमांड। जो कैटेगरी बी है ना, वो पॉपुलर डिमांड में है। उसके बारे में मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। जो पर्टिकुलर उसमें जो 350 एप्लीकेशन है, उसको टुमारो मॉर्निंग एट 9 AM अटलांटिक डे लाइट टाइम। तो ये दोस्तों क्या है कि ये पर्टिकुलर जो इमिग्रेशन प्रोग्राम होते हैं ना, वो बहुत फास्ट फुलफिल हो जाते हैं। तो अगर आपको कनाडा पीआर चाहिए तो मैं बार बार बोल चुका हूँ कि आपको अपना प्रोफाइल रेडी रखना पड़ेगा। एंड खुद आप मत करिए, कोई प्रॉपर एजेंट का कंसल्ट करिए, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। मैं अपनी तरह से पर्टिकुलर आपको क्लैरिफिकेशन देने का ट्राई कर रहा हूँ, मगर फिर भी आपको एजेंट की सलाह लेनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ ये 10-15 मिनट के वीडियो में। तो जो नोवा स्कोशिया डिमांड, जो एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम only accept applications from candidate with a profile in federal skill express entry pool. It operates on a first come first serve basis and typically reaches its intake limit quickly. इसमें क्या होता है कि ये बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, क्विकली ये फुलफिल हो जाता है, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई का रेशियो है। उनको चाहिए बहुत कम कैंडिडेट, सामने सप्लाई बहुत ज़्यादा है पूरे इंडिया से, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हमारा नंबर नहीं आएगा। मगर ये सारा वीडियो ख़त्म होने के बाद आपका बहुत सारा जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो एलिजिबल कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग टू द स्ट्रीम में बेनिफिट फ्रॉम बीइंग प्रिपेयर्ड इन एडवांस। जैसे मैंने बोला कि आपको पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। एंड ensuring they have all documentation up to date and ready to submit. आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखने पड़ेंगे। Applicants who are successfully nominated by the province of Nova Scotia receive an additional 600 comprehensive ranking system. जिस एप्लीकेंट को नोवा स्कोशिया की तरफ से नॉमिनेशन मिलेगा, उसको 600 पॉइंट बाय डिफॉल्ट नॉमिनेट का मिलेगा, नॉमिनेशन का। तो लिविंग देम वेल पोजीशन टू रिसीव एन इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंसी, तो उसका पीआर होना ही होना है अगर नॉमिनेशन मिल गया तो। अभी ये जो कैटेगरी बी है is open to skilled worker only with the required amount of work experience in one of Nova Scotia's opportunity occupations and who score at least 67 point on Nova Scotia unique point system. देखो, जो एक्सप्रेस एंट्री है ना, उसमें आपको एंट्री लेने के लिए 67 पॉइंट कंपलसरी है। उसके बारे में मैं बहुत अगले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। एंड ये जो अमोंग अदर क्राइटेरिया, नो जॉब ऑफर इज रिक्वायर्ड एंड देर इज नो मैंडेटरी मिनिमम CRS स्कोर। तो उसके लिए एक्सप्रेस एंट्री में जाने के लिए आपको जॉब ऑफर की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देर इज नो एनी CRS कट ऑफ पॉइंट की भी आपका इतना पॉइंट होगा तब जाके ही आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। मगर 100 में से 67 पॉइंट मैंडेटरी है, तब जाके आप उसमें एंट्री ले सकते हो। It is important to note that Nova Scotia recently made changes to its list of opportunity occupations that show the number of occupation reduced from 16 to 11. तो ये जो 16 जो पहले थे, जो ऑक्यूपेशन लिस्ट था दोस्तों, तो वो अब 11 हो चुके हैं। वो एक्चुअली क्या है कि ये इमिग्रेशन में चेंजेस बहुत फास्ट आते हैं, उसका एग्जीक्यूशन भी बहुत फास्ट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे हाथ में तो है नहीं। अल्टीमेटली सारा डिसीजन वो नॉमिनेशन की साइड से या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की साइड से कभी भी चेंज हो सकता है। मगर हमें
अगर पीआर चाहिए तो हमें अपनी तरफ से पूरा प्रिपरेशन करके बैठना पड़ेगा और प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। द ऑक्यूपेशंस नाउ ऑन द लिस्ट आर, ये सारे ऑक्यूपेशंस आपको दिखाई देते हैं जिसमें फाइनेंशियल ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट्स, जो उसका जो एनओसी कोड है, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, जिसको एनओसी कोड बोलते हैं। तो ये एक वन टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर है उन लोगों का जो पर्टिकुलर जो ऑक्यूपेशन को वो एक व्यवस्था के रूप में ये एक कोड जनरेट किया गया है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की साइड से। सिंपल भाषा में मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये जो स्किल्ड जो OABCND है, तो उसमें से एक कैटेगरी में ये सब सारे जो ऑक्यूपेशंस हैं वो आते हैं। तो फाइनेंशियल ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट्स, अदर फाइनेंशियल ऑफिसर्स, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस इन एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन, ये इनका एनओसी कोड एप्लीकेबल होता है 1114 और 1123। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स 1241 जो बी कैटेगरी में आता है। अकाउंटिंग एंड रिलेटेड क्लर्क्स 1311 जो उसका ऑक्यूपेशन एनओसी कोड है एंड बी में आता है वो। सिविल इंजीनियर एंड रजिस्टर नर्स एंड रजिस्टर सेक्रेटरी नर्स, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स, वो 3233 में आता है। नर्सिस में भी बहुत सारी कैटेगरीज है एंड एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो भी काम होता है फॉरेन में वो सारे रेगुलेटरी बॉडी में आते हैं। दो टाइप की कैटेगरी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है एंड एक नॉन रेगुलेटरी बॉडी है। जो रेगुलेटरी बॉडी है मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, जितने भी ये क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज है उसमें ये जो रेगुलेटरी बॉडी है ना, तो वो रेगुलेटरी बॉडी में कंपलसरी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसकी भी हर एक डिपार्टमेंट की खुद की एक बॉडी होती है, तो वो बॉडी को आपको फॉलो करना पड़ेगा और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो एक लंबी प्रोसीजर है, उसका भी मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। एंड ये जो एनओसी कोड है वो आपको सामने दिखाई देता है। कॉलेज एंड अदर वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स, उसका जो कोड है वो 4021 है एंड जो कैटेगरी जो OAB में ए में आता है ये पैरालीगल एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस 4211, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज वर्कर्स 4212। टू अप्लाई अंडर कैटेगरी बी, अगर आपको कैटेगरी बी में अप्लाई करना है तो आपको हैव अ प्रोफाइल रजिस्टर्ड इन द फेडरल एक्सप्रेस एंट्री। आपका पहले तो प्रोफाइल होना चाहिए फेडरल में एक्सप्रेस एंट्री में। Score 67 point or more on the stream 6 selection factor, 67 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए, तब भी जाके आप एप्लीकेबल कर पाएंगे ये एप्लीकेशन कर पाएंगे। हैव एटलीस्ट 1 year ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन वन ऑफ नोवा स्कोशिया टारगेट ऑक्यूपेशंस। ये जो टारगेट ऑक्यूपेशन जो लिस्ट हमने ऊपर जो डिस्कस किए वो सारे ऑक्यूपेशन जो टारगेटेड है उसमें पर्टिकुलर यू मस्ट बी जस्टिफाई 1 year स्किल्ड एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए। एंड कैनेडियन हाई स्कूल क्रेडेंशियल, हैव अ कैनेडियन हाई स्कूल क्रेडेंशियल और इक्वलेंट। तो आपका जो स्कूलिंग है वो जो एजुकेशन है वो इक्वलेंट होना चाहिए। जो लैंग्वेज एबिलिटी है वो बेंचमार्क 7 डिमांड है, तो 6 पकड़ के चलो IELTS में इज 6 टेंटेटिवली, इज 6 इज कंपलसरी, बेंचमार्क 7 मतलब इज 6 कंपलसरी, तो ये आपको चाहिए पक्का। शो इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सक्सेसफुली सेटल इन नोवा स्कोशिया। तो आपको बेसिकली अगर अप्लाई करना है तो इमिग्रेशन को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास पूरा सफिशिएंट फंड है। अभी कैटेगरी ए की बात करते हैं हम, तो अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट इन नोवा स्कोशिया रिमेन्स ओपन। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वहां से इश्यू हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है सारे जितने भी नॉमिनेशन प्रोग्राम है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वहां से इश्यू होता नहीं है, इतना इजी नहीं है, CIC अप्रूवल नहीं दे रही है, तो वो बहुत बड़ा इशू है। और उसके पर्टिकुलर उस पॉइंट में तो बहुत सारे एजेंट लोग पैसा भी चार्ज कर लेते हैं। अल्टीमेटली वो बहुत बड़ी एक गेम है।
इन शॉर्ट उसके बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि एग्जैक्टली वो कैसे पैसे चार्ज करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इन नोवा स्कोशिया रिमेन्स ओपन। एप्लीकेंट टू दिस कैटेगरी मस्ट हैव एन अरेंज्ड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय अ पॉजिटिव लिमिया, जिसको लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं, फ्रॉम अ नोवा स्कोशिया एम्प्लॉयर। अगर वहाँ का जो एम्प्लॉयर है वो आपको LMI इशू करवा देता है, द जॉब ऑफर मस्ट बी इन अ नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन स्किल लेवल O and A and B, ये तीनों में से होना चाहिए, तब जाके आपका PR भी होगा आगे जाके। C&D में तो होता ही नहीं है, तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। दिस प्रोग्राम हैज फिल्ड वेरी क्विकली इन द पास्ट and even with a reduced occupation list will likely fill quickly again when it opens tomorrow। दोस्तों सही में बोलूं, ये जितने भी छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ छोटे छोटे जो प्रोविंसेस है, जो प्रोविंस को राइट दिया गया है, मेरा खाली एक ही आपको बोलना है कि अगर आपको कनाडा का PR चाहिए तो एक अच्छा सा एजेंट आप चूज करो, प्रॉपर, जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, एंड अल्टीमेटली आपको टारगेट प्रॉपरली प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लानिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि आपको PR मिले। क्योंकि ये क्या है दोस्तों, ये डिमांड सप्लाई का खेल है पूरा। अगर आपका अच्छा भी प्रोफाइल है और आप प्रॉपरली उसको सबमिट नहीं करेंगे और प्रॉपर विथ इन टाइम पीरियड में नहीं करेंगे, क्योंकि ये टाइम का भी गेम है। अगर विथ इन टाइम पीरियड में आपने प्रॉपरली अपना डेटा सप्लाई नहीं किया, आपने डेटा प्रॉपरली फिल आउट नहीं किया, इमिग्रेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो भी आपका PR नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पूरा डिटेल में उसको क्लैरिफिकेशन नहीं होता है और वो खुद फाइल बनाने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये दोस्तों मत करो, क्योंकि ये जो आपके पास से अल्टीमेटली जो भी चार्ज लेते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपकी कनाडा में सैलरी मिनिमम 1-1.5 लाख से स्टार्ट होगा इंडियन रुपीस, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और हम तो आफ्टर PR होने के बाद भी चार्ज करते हैं, ऐसे भी काम करते हैं। तो आपको अगर कोई भी इन शॉर्ट PR लेना है तो आप हमें डेटा भेजिए, आपका असेसमेंट करवाइए, हम फ्री असेसमेंट करके आपको देंगे। हमारे पास पूरी वेल ट्रेन्ड टीम बैठी है हमारी कंपनी में, जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको गाइड करेगी। आपको अगर असेसमेंट के लिए डेटा भेजना है तो मेरी कंपनी की जो ईमेल ID है flyworldvisa@gmail.com, FLYWORLDVISA@gmail.com। उसके ऊपर आप असेसमेंट के लिए पूरा डिटेल में CV मुझे डिटेल में चाहिए, विथ ऑल एजुकेशनल एवरीथिंग, डेट टू डेट का पूरा क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो भेजिए मुझे। मेरी टीम आपको सामने से कोऑर्डिनेट करेगी। दोस्तों थैंक यू। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आपके ग्रुप में शेयर करिए, जिसको जिसको कनाडा जाना है। मेरी YouTube चैनल है फ्लाईवर्ल्ड इंडिया, सब्सक्राइब करिए। मैं बेहतरीन अपनी जो ये YouTube चैनल है उसको बेहतरीन दिन ब दिन बनाते जाऊंगा मैं। एंड जो भी लेटेस्ट अपडेट है फ्रॉम कनाडा की साइड से वो आपको मिलते रहेंगे। एवरीडे कुछ न कुछ मैं YouTube पे डालूंगा। एंड मेरी जो कंपनीज है उसकी आपको कभी भी हेल्प पड़ेगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मगर जितना हो सके मेल करिए, क्योंकि मेल में हमें पूरी डिटेल मिलेगी तो हम आपको प्रॉपरली आपका डिटेल देख के हम आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे। एंड हमारी साइड से जो भी कमिटमेंट, जो भी गाइडेंस मिलेगा वो एक जेन्युइन गाइडेंस होगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।